प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ संध्या। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? चलो जी, तो आज हम आपके प्रॉपर ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके फाइनल एग्जाम जो कि 2 दिनों में होने वाला है आपका एग्जाम, और वो मैथमेटिक्स का पेपर, उसके लिए मैं लेकर के आया हूं 100 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक बार इस सेशन को फटाफट देर किए बिना बच्चों आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर सके आज के इस सेशन को, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले 100 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके होने वाले मैथमेटिक्स का पेपर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। यदि आप इस क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप जो है अपने फाइनल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, 1-2 मिनट में देख लेता हूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। चलो जी फाइनली शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो क्वेश्चंस आएगा वो डीसी से आएगा ज्यादा, समाकलन से आएगा ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों। समाकलन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है ना। आइए हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सेशन को शानदार बनाना है। आपको सोचना चाहिए कि 2 दिन रह गया है मात्र एग्जाम में और आप लोग इतना देर कर रहे हो आज के सेशन को ज्वाइन करने में। समझ रहे हो मेरे बात को? मात्र 2 दिन रह गया है और उसमें आप लोग इतना विलंब नहीं करने की जरूरत है। चलिए जी बच्चों, यहां पे e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, और हमने क्या बताया था? डिपेंडिंग फॉर्म। देखो ये डिपेंड किस पर है? वाह, तो -4x का डीसी -4, यानी कि हो जाएगा ये -4 e के पावर में माइनस का 4x, ठीक है। -4 e के पावर में माइनस का 4x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। चलो यहां पे a के पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a के पावर m का डीसी क्या होगा? चूंकि आपको फॉर्मूला मालूम है कि a के पावर m का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर m log a, बेस में तो e रहता है बच्चों, ठीक है ना। a के पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a के पावर m log a होता है। तो यहां पे हमने लगाया a के पावर m का फॉर्मूला a के पावर m यानी 7 के पावर x log 7, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलेंगे, हर एक बच्चा को जवाब देना है, किसी को छोड़ना नहीं। बोलो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। फाइनली हमने आपको बताया था ना 1/x का डीसी होता है -1/x², ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा -1/4 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए जी बहुत बढ़िया। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर साइन स्क्वायर थीटा एंड y बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ dy/dx इज, तो बोलो a साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो यहां पे ये हो गया, ठीक है ना। यहां पे इसको x बना लो, सॉरी ये x है, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा हो गया बच्चों। यहां से dy/d थीटा निकल जाएगा कितना? देखो आप, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई नहीं है, यहां पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है, इसको हटाएंगे, ये कहां से होगा? x बराबर साइन स्क्वायर थीटा का डीसी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 2 कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। आपको चाहिए dy/dx, तो dy/dx करने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों -+-2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन फर्स्ट कर दो यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नो डाउट ये देखो ये कट गया, ठीक है ना। तो ये -1 आया, -1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों।
चलो जी, अवकल समीकरण इतना का हल है। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, बोलो x dx है ना, इसको उधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, समाकलन ले लेंगे, तो x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यू बाई 3 प्लस के, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये इधर आएगा प्लस वाई क्यू बाई 3 बराबर के हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू बाई 3 बराबर के। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पे देखो, चूंकि आपको मालूम है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है ना, यस और नो सभी लोग बोलेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा आई डॉट के 0 हो गया, आई डॉट आई 1, तो 2 1 जा 2 हो गया। चलो जे डॉट के 0, यहां पे ये भी 0 क्योंकि डिफरेंट है, तो 2 1 जा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, 6 नंबर का ऑप्शन ए होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं। अवकल समीकरण इतना का हल है, यानी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। फटाफट सभी लोग उत्तर रखेंगे चैट सेशन में अपना। ई के पावर एक्स डीएक्स है मेरे प्यारे बच्चों, और इन साहब को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस ई के पावर में 2y dy, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर लो, समाकलन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 2y का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ई के पावर में 2y, और y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो क्योंकि यहां पे समाकलन है, और यहां पे ले लो के, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये माइनस इधर आएगा प्लस ई के पावर में 2y अपॉन 2 बराबर के, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यस और नो, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। चलिए जी अगला क्वेश्चन, dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई बराबर 0 है ना, तो इसको कर दो dx बाई एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy बाई वाई। अब दोनों तरफ ले लो क्या, समाकलन, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स होता है log x, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई होता है log y, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस का के हो जाएगा ना, प्लस का क्या होगा बच्चों, के होगा। अब देखो यहां पे हो जाएगा log x, ठीक है, log x, और log x ये इधर आएगा माइनस का log y। अच्छा k को आप log k लिख सकते हो क्या बच्चों, यस और नो, k को log k भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि log k भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। इस बार कोई क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं बच्चों, एग्जाम में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। देखो log से log कैंसिल हो गया, इधर हो गया x बाई वाई बराबर क्या बच गया k, इसलिए x बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों y के या k y, तो x बराबर k y या y के, बात बराबर है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बोलो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, आई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। देखो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। चलो अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 cos x, और ये स्क्वायर कॉस पर डिपेंड है तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। आइए देखो बच्चों कॉस थीटा का डीसी क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस देखो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस। एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। चलो यहां पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो पहले इसको ये समझो कि इसको 2 बार डीसी करना है। जब तक फर्स्ट ऑर्डर फाइंड ना हो तो सेकेंड ऑर्डर फाइंड होगा भी नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है तो साइन थीटा का डीसी क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डीसी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात, दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात 258 तथा 410x है तो x का मान है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर 258 एंड 410x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इस केस में आपका x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। तो बच्चों यहां पे क्या गिवन है, पैरेलल यानी कि समांतर। तो समांतर के लिए क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो का अनुपात आपस में बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा 2/4। देखो ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करने का तरीका, 5/10 8/x, नो डाउट ये कट गया 2 बार में, ठीक है ना। तो 1/2 आ गया, नहीं तो दोनों 1/2 है, एक ही को लिखो 8/x।
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x1 जा x बराबर 16, यानी हम x का मान कितना है बच्चों 16 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए जी, यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना हो तो बीजेड का मान क्या होगा? देखो, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस बी ए बी सी एंड एक्स वाई जेड देन द बीजेड इज। तो देखो समांतर रेखा के लिए क्या कंडीशन है, ए बाटा में एक्स बराबर बी बाटा में वाई बराबर सी बाटा में जेड, ठीक है ना। अब बच्चों बी और जेड से तुलना है ना, तो बी और जेड वाले को इधर रख दो, देखो इतना बराबर इतना कर दो, क्योंकि बी और जेड की तुलना है, तो बी जेड को ले लो, बी बाटा में वाई बराबर सी बाटा में जेड, ठीक है। तो बाई क्रॉस कर दो, बी जेड बराबर क्या मिलेगा सी डॉट वाई, तो बी जेड का मान किसके बराबर है बच्चों सी वाई के बराबर, सी वाई मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बहुत आपके लिए मैंने मेहनत किया हूं, ठीक है ना। चलो बच्चों यहां पे देखो, ये क्वेश्चन का फंडा हो ना ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसके लिए हमने क्या आपको उचित आंसर बताया था, क्या बताया था बच्चों, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, है कि नहीं, यही ना हमने बताया था आपको, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो चलिए यहां पे बताओ, देखो इसका यदि आप डीसी करोगे तो ये एफ डैश एक्स मिल जाएगा। देखो 1/2 एक्स स्क्वायर का यदि हमने डीसी कहा कि बच्चों आप डीसी करो, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर करोगे, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x करोगे, ये कट जाएगा, तो क्या आया x आया। तो देखो एफ एक्स का डीसी इधर एफ डैश एक्स मिल गया, हाँ डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन यहां पे ये x निकल रहा है, तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स हो तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स आंसर होगा, तो ई के पावर एक्स और एफ एक्स क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे देखो, यहां पे यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये गारंटी है कि ये मिलेगा एफ डैश एक्स, इसका डीसी करोगे तो ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, यस और नो, तो आंसर क्या होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स देखो क्या है 1/x स्क्वायर है, तो ई के पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही है क्या, ऑप्शन बी सही है क्या तमाम बच्चे। चलिए जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे को आज के इस सेशन में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उसका जवाब चैट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। तभी मैं आपको मानूंगा या तभी आप खुद को समझोगे कि हाँ मैंने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, तो अप टू डेट रहोगे और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दोगे। यहां पे देखो बच्चों आई डॉट आई क्या होगा 1, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, और आई डॉट आई 1 तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 12, ठीक है ना। चलो नो डाउट। अब चलो इसका है बच्चों डिफरेंशिएशन, डीसी का क्या कॉन्सेप्ट है, डीसी का कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेरी को बाहर कर दो, साइन थीटा का डीसी कर दो प्यारे बच्चों कॉस थीटा। हाँ लेकिन बच्चों लोग क्या करते हो आप लोग, यहां पे डीसी में भी एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो, जो कि सारी गलत है ना। इसमें भी डिपेंडिंग दिखा जाता है ना, साइन इस पर डिपेंडेंट है, तो 5x/6 का होगा 5/6, ठीक है कि नहीं। यदि आपको मेरे बात अच्छा लगे तो यहां पे कैंसिल करने का प्रयास करना, तो ये 5/3 हो गया, यहां पे कर दो 5/3 cos 5x/6, ये का ही आंसर दिख रहा है क्या 5/3 cos 5x/6, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो cos थीटा का डीसी क्या होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा, कॉस डिपेंड है 11x/13 पर, तो इसका होगा 11/13, तो ये होगा माइनस का 11/13, यहां पे हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ 11x/13, तो ये ऑप्शन है क्या -11/13 साइन ऑफ 11x/13, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो, cos थीटा का डीसी क्या होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ओ सॉरी ये इंटीग्रल है ना, अच्छा यहां पर डीसी था ना, यहां पर भी डीसी था बच्चों, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है sin x, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो x का कोएफिशिएंट है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2, तो 2 sin x/2
2 sin x बाई 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, था, रहेगा। बोलो बच्चे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan x होता है ना, tan x यानी tan x ये हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट है 13/17, तो उसे डिवाइड करोगे तो 17/13 हो जाएगा, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ऑप्शन नंबर बी। a के पावर m का इंटीग्रल क्या होता है? a के पावर m बाई लॉग ए होता है, ठीक है, इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा 2 के पावर x बाई लॉग 2, है ना, तो 2 के पावर x बाई लॉग 2, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। इसका देखो, इसका ब्रैकेट तोड़ लो, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 11x का dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पे देखो, ये 7 कांस्टेंट को बाहर करो, एक्स स्क्वायर का होगा x³ बाई 3 n+1/n+1 प्लस 11 कांस्टेंट बाहर, इसके पावर में 1, तो n+1/n+1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 7/3 x³ प्लस 11/2 x² प्लस के, तो ये 7/3 x³ प्लस 11x² प्लस के, यानी ऑप्शन बी उत्तर सही है। ऑप्शन बी उत्तर सही है ना। चलो अब बच्चों देखो, यहां पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है? sec स्क्वायर x, यस और नो? तो आंसर क्या होगा? e के पावर x इंटू एफ एक्स, ई के पावर x इंटू एफ एक्स, ई के पावर x इंटू tan x। ऑप्शन बी उत्तर सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ये देखो 6 कांस्टेंट को बाहर कर लो, tx बाई रूट 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और 36x² को लिख दो 6x का स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, इंटीग्रल ऑफ dx बटा में रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। और इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? x का कोएफिशिएंट 6 है ना, 6 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है, आप प्लस में k जोड़ दो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 6 है। ये कट गया, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 6x प्लस k। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? फॉर्मूला मालूम है, सेक एक्स होता है ना, लेकिन यहां पे गलत है, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी किया जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा बी 1/2 सेक 2x, 1/2 सेक 2x। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? tan x होता है क्या? tan x होता है क्या बच्चों? tan x, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, यानी 1/8 tan 8x, 1/8। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? tan x, 1/8 tan 8x। यहां पे सुधार लो, यहां पे 1/8 tan x 8x कर लो। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो गया तो 1/8 tan 8x। ऑप्शन नंबर सी कर लो, इसको 8 सुधार लेना यहां पे, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते। यहां पे बच्चों i.j0 माइनस i.i1, तो 0 - 1 -1, यानी ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। बताओ बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जवाब बताओ। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर क्या होगा? और dx बटा में एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा tan इनवर्स x बाई ए का वैल्यू 1 है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। बोलो यहां पे साइन 9x बाई 11 dx, तो बोलो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, होता है ना बच्चों। एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, यानी 9/11, तो ये पलट जाएगा माइनस का 11/9 कॉस 9x बाई 11, तो माइनस का 11/9 कॉस 9x/11। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, ठीक है। अब चलो, यदि a 2 3 4 b 1 5, तो a से b में फलनों की संख्या क्या होगी? If a 2 3 4 and b 1 5, then the number of function from a to b is
इनमें से क्या होगा बच्चों? तो ऐसे देखो, नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखो याद रखना, 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। नंबर ऑफ ए का मतलब हो गया कि ए में उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 3 है, गुना नंबर ऑफ बी का मतलब बी में देखो कितने एलिमेंट्स? 2 है, तो ये 3 2 जा कितना होगा? 6, तो 2 के पावर 6 64 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर बच्चों, ऑप्शन सी। आगे देखो फिर, अवकल समीकरण dx माइनस dy बराबर 0 का हाल है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx माइनस dy इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो बताओ dx का समाकलन क्या होगा? x, और dy का समाकलन क्या होगा बच्चों? y होगा ना। अच्छा, इसका समाकलन क्या होगा? k होगा, तो x माइनस वाई बराबर k, क्योंकि दोनों तरफ तो समाकलन करना है ना, सभी को मालूम है। आगे बढ़ते बच्चों, j डॉट जे आई डॉट वाई, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये तो हमारा वेक्टर का बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज है, सभी को मालूम होनी चाहिए कि जब भी ये टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें इन चीजों को बताया जाता है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, या तो फिर आपको एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के भी माध्यम से आपको समझाया जाता है। ठीक है ना, तो जे डॉट जे इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बोलो, जब ही यहां पे आपके क्वांटिटी चेंज होना, मतलब कि यहां पे वेक्टर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, तो जो भी वेक्टर कंपोनेंट जहां चेंज कर दिया गया, तो वेक्टर कंपोनेंट चेंज होने का मतलब हो गया कि यहां पे शून्य होगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का कोई मान्य नहीं होगा, तो यहां पे हो जाएगा 0, इसलिए के डॉट जे क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इसका शाखंडज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट यार कितने लोग क्या करते हैं ना कि यहां पे सबसे पहले माइनर करेंगे फाइंड, उसके बाद को फैक्टर फाइंड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ मत करो, आपको मैं बहुत ही शानदार टिप्स बताता हूं जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। देखो क्या, जैसे इसमें क्या करो कि इसमें आप परिवर्तन कर दो। ठीक है, 2 4 है, इसको लिख दो 4 2, और इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसा आंसर है क्या? 4 2 -3 -5। देखो ए ऑप्शन। क्या टाइम लगा? अभी तक आप माइनर भी नहीं फाइंड किए होते, तब तक हमने आंसर आपको फाइंड कर दिया। तो यदि एक रेखा के दिक् को जाए ये है, तो x का मान निम्न में क्या होगा? ठीक है बच्चों, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन बी 2 by this 12 by this and x by this, then the value of x is। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होता है, चूंकि हमने आपको पढ़ाया था एक प्रॉपर्टीज की एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 बटा में ये स्क्वायर से रूट हट गया, ये हो जाएगा बच्चों 12 का वर्ग 144 बटा में, ये हो जाएगा 149, अब प्लस x का वर्ग हुआ x स्क्वायर बटा में, ये हो जाएगा 149 बराबर 1। अब सुनो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना होगा? 148 बटा में 149 होगा ना, तो ये होगा 148 बटा में 149 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 149 बराबर 1, नो डाउट। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 149 इज इक्वल टू 1 माइनस 148 बाई 149। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 149 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे बच्चों, ये हो जाएगा 1 बाई 149। ठीक है, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए सही है बच्चों, एक बार देख लो सभी लोग, ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, समतल x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 7 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस इज इक्वल टू फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ दिस पॉइंट व्हिच इज लाइज एट द इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 एक्सिस x एंड y। ठीक है, उस केस में मेरे प्यारे बच्चों हमको जहां तक लगता है x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा और z1 भी 0 होगा। क्लियर है? अब यहां से d बताओ क्या होगा? d बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब रखो बच्चों, x1 y1 z1 तो ऐसे ही 0 हो गया, तो ये टर्म को 0 कर दिया, तो यहां पे d क्या है? 7 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13 1 14, 7 बटा में रूट 14, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
अगला देखो बच्चों, इसका स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, आई डॉट आई 1 तो 2 2 जा 4, ठीक है। आई डॉट के 0 हो गया, चलो हटाओ, इधर भी 0 हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81 के डॉट के 1, और 81 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चों? 85। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। सदिश 5i प्लस 6j की दिशा में इकाई सदिश का क्वेश्चन है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i प्लस 6j इज। अब बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला दिया गया वेक्टर, यानी माना कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को आप कैप से दर्शाओगे, यस और नो? तमाम बच्चे बोलेंगे यस और नो। कैप से किनको दर्शाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों? दिया गया वेक्टर बटा में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब दिया गया वेक्टर क्या है? 5i प्लस का 6j अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड कर दो बच्चों ज्ञात, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा रूट में 61। रूट में 61 आएगा ना। चलो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी होगा। चलो बच्चों इसका है ट्रांसपोज। आपको मालूम होनी चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश, ठीक है। यानी इफ ए इज 1 0 1 0 देन द वैल्यू ऑफ ए डैश। ओ हो, एक मिनट, इसको हम हल करते। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश तो फिर वही होगा ना, ए डैश तो हमारा ए होगा ना। आइए फिर इसका ट्रांसपोज याद करते हैं बच्चों। ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया कि जो संगत है ना R1 इसको लिख दो C1 में, ये जो R2 है ना बच्चों इसको लिख दो C2 में, ठीक है। तो इस तरह का आ रहा है क्या? 1 1 0 0 कहां है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखो इसको कहने का मतलब ये कि यहां पे आपके क्वेश्चन में गड़बड़ है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सुधारो, ठीक है। यहां पे इसको सुधारना होगा 1 0, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत। 1 0 0 और ये 1 है, ठीक है। अब बताओ 1 0 0 1 जब आप इसको हल करोगे उसका ट्रांसपोज भी निकालोगे ए डैश, तो ए डैश बराबर भी क्या होता है बच्चों? चूंकि हमने आपको बताया भी था ना, यस और नो, हमने आपको बताया भी था बच्चों कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डैश निकालोगे वो ए के बराबर होगा। तो ए डैश बराबर क्या होगा? और वो भी खास करके ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 ए होगा, ठीक है। क्यों? इसका ट्रांसपोज करो तो R1 को C1 में लिखो और R2 को C2 में लिख दो। लिख दिया तो देखो फिर वही तो मिल गया, ए के बराबर तो मिल गया फिर, तो वही ऑप्शन नंबर डी। यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर ए बी, तो ए से बी में भिन्न संबंधों की संख्या बताओ। भिन्न संबंधों की संख्या क्या होगी बच्चों? 1 2 3 ए है, बी है, ए बी, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। देखो एक है सेट में 1 2 3, एक सेट में है ए बी, ठीक है। तो ए से बी में मतलब ए से बी में, अब देखो 1 के पास हमारे पास कितने तरीके हैं? 1 का रिलेशन बनेगा तो इनसे भी बन सकता है, इनसे भी बन सकता है, ठीक है। 2 तरीका है। अब कोई एक बुक हो गया तो फिर अगला रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका हो रहा है, तो यानी 2 1 जा 2। कहां कोई ऑप्शन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो यहां पे बच्चों आई डॉट आई क्या होगा? 1 है ना, तो 7 3 जा 21, जे डॉट जे 1 माइनस माइनस प्लस 8, के डॉट के 1 माइनस माइनस प्लस। तो देखो 8 1 9, 21 9 कितना होता है बच्चों? 30 होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी होगा, ठीक है। देखो यहां पे 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 210 द्वारा z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। द इंटरसेक्ट कट ऑफ ऑन द z एक्सिस बाय प्लेन 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 210 इज, ठीक है ना। तो उस केस में देखो बच्चों यहां पे 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 210 है ना, है कि नहीं? अच्छा जी, अंतःखंड के लिए चर्चा हो तो हमें इक्वल पर क्या बनाना है? 1। इक्वालिटी के बाद 1 बनाना है। अब इक्वालिटी के बाद 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 210 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तभी इधर 210 से 210 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। और यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा के बटा में आ जाएगा बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें चाहिए जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, ठीक है। चलिए तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि जेड एक्सिस वाला जो टर्म है ना उसके नीचे हम 210 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बार में कैंसिल कर रहा है? 30 बार में, यानी जेड अपॉन 30। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है बच्चों? 30। तो कहीं 30 है तो टिक लगा लो। कहां है? ऑप्शन ए में टिक है।
यदि तल x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 की समांतर रेखा x बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड बाई माइनस फोर हो तो इस केस में क्या होगा बच्चों, 2a माइनस 3b माइनस 4c बराबर में 0। तो 2a माइनस 3b माइनस 4c बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। यदि दो तल इतना इतना परस्पर लंब हो, लंब के लिए क्या केस होता है बच्चों, a1 a2 यानी a1 3 a2 a प्लस b1 b2 4 इंटू बी प्लस c1 c2 5 इंटू सी बराबर 0। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए होगा। डन, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बच्चों, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा है डी थीटा, यानी इसका हमें करना क्या है बच्चों, समाकलन ना, समाकलन करना, क्योंकि यहां पे के है ना, के लगा हुआ है, तो इसका मतलब समाकलन है। और टाइप करने वाले जो है ना, उनसे मिस्टेक हो गया है, कहीं ये छूट गया है समाकलन का चिन्ह, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कैच करना है तो देखो आपके ऑप्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऑलरेडी लगा हुआ है। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लगा हुआ है तो यहां पे जाहिर सी बात है कि एक समाकलन ही टॉपिक होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मर्ज रहता है, तो यहीं से आप समाकलन का चिन्ह दे देना। उनसे छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप इसको सुधार लो। ठीक है ना। चलो यहां पे बच्चों साइन थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नो डाउट। अब हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10th क्लास से पढ़ करके तब आप 12th क्लास में आए हो, है कि नहीं। तो 10th क्लास में ही इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सबका जवाब होगा कि मनु सर 1 होगा, है ना। तो चलिए, तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का कॉस एक्स। तो आपको कहीं दिख रहा है क्या, प्यारा सा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों ऑड फंक्शन, ज्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन 0 पे टिक लगा देना, क्योंकि माइनस a2 प्लस ए है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। आइए बच्चों, ये है 3/4। ठीक है, और रूट एक्स को कर दो बच्चों x के पावर में 1/2 dx, नो डाउट। अब बच्चों ये 3/4 आर्बिट्रेरी बाहर है, बोलो x के पावर n का समाकलन क्या होगा, x के पावर में n प्लस 1/n+1। तो 3/4, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 पलट जाएगा 2/3, है कि नहीं। x के पावर में 3/2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 x के पावर में 3/2। क्या कई ऑप्शन है क्या, 1/2 x के पावर में 3/2, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, सी करेक्ट होगा ना बच्चों। चलिए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखो x माइनस 1, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट गया, dx बाई एक्स प्लस 1। इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग ऑफ x होता है कि नहीं, हाँ लॉग ऑफ x होता है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लो, यस और नो करो, यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, क्योंकि हम लोगों ने अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, अर्धशतक कंप्लीट हो गया है। चलिए, अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस वाई cot x इज इक्वल टू cos x का समाकलन गुणक, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस वाई cot x इज इक्वल टू cos x इज क्या होगा, e के पावर इंटीग्रल ऑफ पी dx, है ना, y का कोएफिशिएंट माइनस का cot x। इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। एम लॉग ए क्या होता है बच्चों, एम लॉग ए होता है लॉग ए के पावर में एम, यानी जो माइनस इधर आ जाएगा, ई लॉग का वैल्यू 1, तो साइन एक्स के पावर में माइनस हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा बच्चों। अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 3y बाई एक्स इज इक्वल टू 10x का समाकलन गुणक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy बाई dx प्लस 3y बाई एक्स इज इक्वल टू 10x इज क्या होगा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। एक मैं बात बता देना चाहता हूं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपको सबसे पहले यह माइंड लगाना होगा कि dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कान खोल के अच्छे से सुन लो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 2 तारीख का पेपर है आपको मैथ का। तो dy बाई dx का कोएफिशिएंट बच्चों यदि 1 रहेगा तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुरंत उसी टाइम फाइंड करो, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है,
उसके अलावा कोई कोएफिशिएंट है ना, अब दोनों तरफ डिवाइड करो। ठीक है, चलिए जी बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, यानी ई के पावर इंटीग्रल वाई का कोएफिशिएंट क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट होता है पी, 3/x dx। ठीक है, 3 कांस्टेंट बाहर, 1/x dx। अब बच्चों इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है, log x, ई log x क्यू। ठीक है ना, ई log का वैल्यू 1 तो x क्यू होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है ना, यानी हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया अभी तक। तो अभी तक 50 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, मुझे समझाने में ना आपको उत्तर देने में, है ना, क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन करके आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से, इस बार में आपकी 100 कर देना है पूरा। ठीक है, यस और नो। चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब रहेगी बात कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कैलकुलस से देगा ज्यादा। ठीक है, चलिए जी, आ गया यहां से वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देखी है ना, थोड़ा बहुत का अंतर है, बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है दोनों में, यस और नो। चलिए ठीक है, एकदम इस बार गर्दा कर देना है बच्चों। अब चलो आप कहोगे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, बड़ा टेंशन की बात है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो आपको मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं। देखो बच्चों, इसको आप काम करो, एक आप इसको बना दो ये 5i 0j 0 के, कर सकते हो क्या? तब क्रॉस आराम से निकालो। क्रॉस निकालने के लिए क्या होता है, माना a क्रॉस b, ये कर दो i j k। ठीक है, यहां पे i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -2, k का कोएफिशिएंट -2। ठीक है ना बच्चों मेरे, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो यहां पे देखो i j k 0 0 और ये 5 है 0 0। अब रखो i बाहर, इसके रो कलम को बंद कर दो, इसमें इससे मल्टीप्लाई माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया। फिर माइनस j बाहर, इसके रो कलम को बंद कर दो, इसमें इससे मल्टीप्लाई माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 होगा। ठीक है ना, प्लस k, इसके रो कलम को बंद कर दो। ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का j और माइनस माइनस प्लस का 10। ठीक है ना, और ये देखो प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस 10k हो जाएगा ना बच्चों, 10k। यार बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है क्वेश्चन ये ना, माइनस माइनस प्लस का k इंटू 10k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10k और माइनस का 10j। ठीक है, 10k माइनस 10j। अच्छा, अब यहां पे डिवाइड भी कर दिया। अच्छा चलो यहां पे 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को लिख सकते हो क्या, 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना बच्चों, बराबर में कुछ नहीं तो जीरो वेक्टर ले लिया। अब दोनों तरफ 0 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 से मैं कह रहा हूं, सॉरी, डिवाइड कर रहा है किससे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो आप 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे यहां से ना, 2 कॉमन ले लिया ना बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 5k माइनस का 5j। ठीक है, बटा में 2, और ये हो जाएगा 0 बटा में 2। ठीक है, इससे ये कट गया तो बच गया 5k माइनस का 5j बराबर में 0। ठीक है ना, 0 लिखो या ना लिखो, 5k माइनस 5j, 5k माइनस 5j, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा। आगे देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बोलो वर्ग, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो बच्चों, तो 1 4 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलो अब तल है इतना के अभिलंब के दिक अनुपात, अभिलंब का दिक अनुपात, तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों इसका डॉट प्रोडक्ट देखो, i डॉट i 1 तो 7 1 7, j डॉट j 1, k डॉट k 1, 7 7 14 1 15, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है, ई बाई एफ होता है ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है ना, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है बच्चों, 11/17। ये कट गया, पलट जाएगा तो ये 17/11, तो 7/11 आ रहा है।
हाँ 7/11 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ना फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 7 4 11, 11 में से 9 हो जाएगा 2/13। 2/13 कहाँ है यार? इतना मिस्टेक है। ये देखो ये 13 13 13 चल रहा है, यहाँ पे कैसे 13/2 होगा? ये 2/13 होगा बच्चों। यहाँ पे डी ऑप्शन पर टिक लगा लो, डी ऑप्शन पे टिक लगा लो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा ये सोचो कि सबके बटा में 13 है, यहाँ पे 13 ऊपर चला जाएगा, तो जब सही की पारी आती है तो ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? देखो एक मैं बात बता दूं, कभी भी स्वतंत्र घटना की चर्चा हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है मेरे प्यारे बच्चों पी ए गुने पी बी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो कितना है 0.7, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चों 0.4, तो ये हो जाएगा 0.28, ठीक है ना। 0.28 मतलब ऑप्शन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात 4 2 3 तथा 5 8 x है तो x का मान होगा if the direction ratio of two mutually perpendicular lines 4 2 3 and 5 8 x then the value of x is, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों? a1 a2 यानी 4 इंटू 5 प्लस b1 b2 यानी 2 इंटू 8 प्लस c1 c2 यानी 3 इंटू एक्स बराबर में 0। तो 20 16 3x बराबर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 36। ऑप्शन बी होगा, है ना बच्चों, ऑप्शन बी होगा। कह रहा है इसका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। इसका समाकलन चलो -3 आर्बिट्रेरी बाहर करो। इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है बच्चों? माइनस का cos x, ठीक है। 4 बाहर। इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बच्चों? sin x प्लस के, ठीक है। यानी कि 4 sin x या फिर माइनस माइनस प्लस cos x। अच्छा ये -3, ठीक है, -3 है ना, ये -3 बाहर है ना, -3। चलो इंटीग्रल ऑफ sin x होता है माइनस का cos x, अब प्लस 4 बाहर। इंटीग्रल ऑफ cos x होता है बच्चों sin x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस के, ठीक है। तो 3 cos x प्लस 4 sin x, देखो 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस के, ऑप्शन डी होगा बच्चों सही उत्तर। बोलो बच्चों 1/2 बाहर, नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा dt बाई टी, हो गया ना। log t होगा ना, 1/2 log क्या होगा? t का मतलब x³ प्लस 5, 1/2 log x³ प्लस 5। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। बोलो नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो कैसे, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, अब माइनस कॉस एक्स का डीसी करोगे तो माइनस का ये साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, मिल गया ना। dt बाई टी हो रहा है, dt बाई टी मतलब log t, यानी log ऑफ t क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन होगा बी बच्चों, ऑप्शन बी होगा, बहुत बढ़िया। बोलो 1/a यानी 1/4 tan इनवर्स x/4, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। ये हो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है ना। 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? x³/3 यानी 1/3 बाहर, x³ हो गया ये, ठीक है। 2 और 0, तो केवल अपर लिमिट रख लो, 2/3 2 का क्यूब 8 होगा, 8 दूनी 16, 16/3 यानी ऑप्शन बी होगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में ये वैल्यू किसके बराबर होता है बच्चों? 0 के बराबर होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन में वैल्यू किसके बराबर होता है? 0। इसका मॉडुलस याद करोगे तो √3 होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी होगा, ठीक है। अब देखो इतना बराबर 2a, 3a माइनस 1 बराबर में ये 2a कर लो, और ये हो जाएगा 4 बराबर b माइनस 1, तो यहां से b कितना होगा? 5, ठीक है ना। और ये होगा बच्चों 3a माइनस 2a बराबर 1, a बराबर होगा 1, 1 और 5 ऑप्शन है क्या? अच्छा ये कुछ हमने गलती कर दिया है क्या? देखो 3a माइनस 1 बराबर है 2a प्लस 6, है ना बच्चों। अच्छा
अब 4 बराबर है b माइनस 1। ओ चलो ठीक है, यह है 3a माइनस 1 बराबर 2a प्लस 6 है ना, थोड़ा सा क्लोज हो गया है ना इसीलिए। चलो तो ये देखो 3a में से 2a चला गया बच्चों, 3a में से 2a चला गया a, और 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो 7 5 आ रहा है, 7 5 यानी ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा। यहां पे देखो प्रॉपर्टीज है बच्चों, 3 और 2 को जोड़ोगे 5, 8 और 7 को जोड़ोगे 15, 9 5 को जोड़ोगे 14। सारणी का कोई 2 रो या कोई 2 कलम सेम होगा, सारणी का मान किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में ना, बोलो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा डायरेक्ट, ये नहीं कि π/4 ऑप्शन में रहना तो मार देना। यहां पे भी देखो बच्चों, यहां पे भी आपका प्रॉपर्टी है, देखो 1 1 2 4 3 7 5 3 8, तो ये तो ऑलरेडी दिया है और प्रॉपर्टीज लगा करके भी सेम आ रहा है ना, तो 2 रो 2 कलम सेम होगा, सारणी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब बोलो बच्चों साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। अब चलो ये cos, ठीक है 2, बोलो बच्चों साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है बच्चों, π/2, ये कट गया ना, तो cos पाई, तो cos पाई को लिख दो cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, देखो तो यहां पे ACTA साइन और कोसेक पॉजिटिव, देखो cos 90 प्लस थीटा, तो इसमें साइन और कोसेक मिलेगा, cos कहां मिल रहा है, नहीं ना, तो निगेटिव हो जाएगा। cos 90 प्लस 90 270 में चेंज, 180 360 में नो चेंज, तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 90 क्या होगा 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है ना, π/2, तो साइन π1 जा पाई और 2 2 जा 4, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा। बोलो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होता है बच्चों, π/2, और cot 90 क्या होगा, cos 90 बाई साइन 90, cos 90 0 बटा में साइन 91, 0 बटा में कोई नंबर 0। आई बात समझ में, चलो बच्चों इसको हल करो, इसमें इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, फिर इसमें इसे मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो -1 -2, यानी ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा, ठीक है ना। चलो एक चीज इसको भी थोड़ा सुधारने की जरूरत है, एक मिनट जरा सुधार लो बच्चों, एक मिनट देखो हल करता हूं मैं, हल करो पहले, कहीं इसी पर ऑप्शन होगा तो सही होगा। चलो एक रो से हर एक कलम में देखो, 0 में 2 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5, नहीं दे रहा है, कहां ये फर्स्ट में 5 मिला, नहीं ना, ये गलती है। चलो इसको सुधारने का प्रयास करो, देखो ये है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये है 1001, ठीक है ना, देखो ये 1 0 0 और 1, और आपको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स से, ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स हट जाता है, ये हट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 - 2 5 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आइडेंटिटी हट जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 2 - 2 5 4, चलो ठीक है, ये देखो, ये इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ये कितने ऑर्डर का है, 1 रो 2 कलम है ना, इसमें 2 रो 1 कलम है, तो अगला जो मैट्रिक्स मिलेगा 1 × 1 ऑर्डर का मिलेगा, 1 × 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1 × 1 ऑर्डर का तो केवल यही है ना। ये देखो बच्चों यहां से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, आ गया ना, फिर बात ये हो जाएगा 3 5 7 1। अभी हमने क्या बोला, इसमें इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा, ये रह जाएगा, तो 3 5 7 1, ठीक है, और फिर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो ये 6 10 14 2 कहाँ है, 6 10 14 2, ऑप्शन नंबर डी देखो तो है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है क्या बच्चों, ठीक है।
ये देखो कितने ऑर्डर है, ये है बच्चों 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये है बच्चों 2 इंटू 1 ऑर्डर, ठीक है ना। यानी 2 रो 2 कलम, ये 2 रो 1 कलम है, ये सेम है, तो अगला मिलेगा 2 इंटू 1 ऑर्डर का, यानी 2 रो 1 कलम का, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो बच्चों, ये तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है कि नहीं। ऑड फंक्शन के लिए किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। अब यहां पे देखो, यहां पे ऐसे लिख दो ना, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, लिख सकते हो क्या, ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, यानी कि साइन थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा, ठीक है ना। देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो लिख सकते हो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, होगा ना, यानी इसका जो टोटल वैल्यू हो गया ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है, हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये ओनली dx हो जाएगा बच्चों। dx का समाकलन क्या होगा, x प्लस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अब बताओ 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का के, तो माइनस का 2 cos x माइनस का 3 sin x प्लस का के, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो बच्चों tan x को t पुट करोगे sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा dt, dt बाई टी क्या होता है बच्चों, log t, यानी log tan x। बोलो tan x को t sec स्क्वायर x dx dt, dt बाई टी log t। नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो x के पावर 7 माइनस 14 आई है ना, इसका डीसी करोगे तो ये हो जाएगा 7x के पावर 6 माइनस 0 बराबर हो जाएगा इधर dt, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये x के पावर 6 dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा ना, अब बाटा में ये 7 हो जाएगा, तो x के पावर 6 dx हो गया dt बाई 7, यानी 1/7 बाहर, dt बाई टी यानी log t होगा ना, यानी dt बाई टी क्या होता है बच्चों, 1/7 log t, तो 1/7 log 1/7 log, अब इसमें से कौन सा होगा, t x के पावर 7 माइनस 49, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। फटाफट चलो मेरे साथ में, ठीक है ना, चलो सभी बच्चे चलेंगे, कोई देर नहीं करेगा, ठीक है। चलो dx बाटा में बच्चों एक्स स्क्वायर, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, ऑप्शन सी होगा क्या बच्चों, ऑप्शन सी होगा ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो -a2 प्लस a है, f ऑफ x dx वैल्यू क्या होगा 0, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। x का समाकलन कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 बाहर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ये 15 और 14, एक बार कर दो अपर लिमिट, ठीक है ना, अब माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यानी 15 प्लस 14 इंटू 15 माइनस 14, 15 और 14 कितना होगा 29 होगा, 29 बटा में 2। यहां पे देखो ऑड फंक्शन है बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स होगा ना, होगा कि नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 0, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 होगा। आगे क्वेश्चन देखो, यहां पे भी है -a2 प्लस एफ ऑफ एक्स dx, तो यहां पर भी आप देखो एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे, ये होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों टोटल हल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, टोटल कितना होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है। ऑड फंक्शन होगा, देखो माइनस ए प्लस ए रहेगा, ऑड फंक्शन में 0 होता है,
चलो अब रूट एक्स, बोलो 2/3 कांस्टेंट बाहर, और रूट एक्स को लिख सकते हो क्या, एक्स के पावर में 1/2 dx। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो फॉर्मूला, एक्स के पावर में n+1/n+1, यही ना होगा। तो 2/3 एक्स के पावर में 2 1 2 + 1 3/2, और ये भी 3/2 हो जाएगा ना, तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एक्स के पावर में 3/2, तो 4/9 एक्स के पावर में 3/2। देखो बच्चों 4/9 एक्स के पावर में 3/2 प्लस के, क्योंकि जब इंटीग्रल है ही तो कांस्टेंट तो जाहिर सी बात है कि लगेगा, है कि नहीं। अब अगला देखो यहां पे x - 3 a² + b² a - b × a + b, ये कट गया, बच गया dx/x + 3। इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है बच्चों, log of x, log of x + 3, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा, ठीक है। चलो यहां पे इस 4 को बच्चों बाहर कर दो, 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, 16x² को लिख दो 4x का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रल ऑफ dx बटा में √a² - x² क्या होता है बच्चों, फार्मूला। इंटीग्रल ऑफ dx बटा में √a² - x² किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 4x + k। क्या ये ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना। चलो ये पूरा हल, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते आ रहा हूं अभी तक, टोटल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है विदाउट सॉल्यूशन, टोटल का सॉल्यूशन होता जा रहा है ना बच्चों। अब यहां पे थोड़ा सुधारने की जरूरत है, यहां पे देखो, यहां पे साइन की जगह मेरे प्यारे बच्चों सेक होगा, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सुधार लेना, है ना। टाइपिस्ट मास्टर से मिस्टेक हो जाता है, यहां पे सेक कर लो, ठीक है। अब चलो यहां पे देखो sec 4x × tan 4x, यानी इंटीग्रल ऑफ sec x × tan x क्या होता है, फाइनली ये फॉर्मूला सबको मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ sec x × tan x मेरे प्यारे प्यारे बच्चों sec x होता है, ठीक है। तो यहां पे होगा sec x, और यहां पे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, x का कोएफिशिएंट 4 है, यानी 1/4 sec of 4x, यानी 1/4 sec of 4x, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ऑप्शन ए होगा, डन, आ गया ना। वाह क्या बात है बच्चों, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो इंटीग्रल ऑफ sec² x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ sec² x क्या होता है बच्चों, tan x होता है ना, इंटीग्रल ऑफ sec² x tan x होता है, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड, यानी 1/6 tan 6x, ठीक है। बोलो i.j 0 + i.k 0, और 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों देखो 5 बाहर है ना, चलो 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और 25x² को लिख दो 5x का होल स्क्वायर। बोलो dx बटा में a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाई a है 1, और इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया, केवल हमारे पास बच गया tan इनवर्स 5x + k, तो tan इनवर्स 5x + k, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। चलो इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है बच्चों, माइनस का cos x, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी 4/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4 cos 4x/5, तो माइनस का 5/4 cos 4x/5, ऑप्शन होगा सी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बच्चों, sin x होता है ना, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, यानी 3/5 से डिवाइड करो तो 5/3 हो जाएगा, देखो 5/3 हो गया। इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला, ये आपका शतक हो गया, ये 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 100 नंबर क्वेश्चन शुरू भी हुआ समाकलन से ना, नहीं डिफरेंशिएशन से, अवकलन से, और समाप्त हो रहा है समाकलन पे। बाकी इसके बीच में हर टाइप का, मतलब हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, है ना, फ्रॉम 1 to 13,
टोटल चैप्टर का कॉन्सेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव में, जो बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव रहा आज का सेशन। मैंने आपको बोला था, और तमाम बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक रह ही गए, है ना। शुरू से लेकर के अंत तक जितने बच्चे जुड़े रह गए, बढ़ गए, लेकिन घटे नहीं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए। अभी हम चलते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने मर्ज किया है इसमें, 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, यानी टोटल है 110। दिख रहा था 100, लेकिन 10 आपके लिए और बढ़ा करके दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो जी, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10x होता है ना, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो 5/17, तो ये हो जाएगा 17/5, tan ऑफ 5x/17। बाबू अब कहां से क्वेश्चन देगा, आप सोचो। इतना क्वेश्चन में करा दिया कि आप अब सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से। ठीक है, चलो यहां पे देखो 101 नंबर क्वेश्चन है ये, 101 यानी 100 प्लस में आ गए हम लोग, शतक पूरा हो गया। इंटीग्रल ऑफ a के पावर m का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? a के पावर m बाई लॉग a, यस और नो? नहीं नहीं नहीं, a के पावर m बाई लॉग 11, ये b होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो यहां पे मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये हो जाएगा x³ प्लस 5x, ठीक है ना, dx। चलो x के पावर n का क्या होगा? x के पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और ये हो जाएगा बराबर में के, प्लस में के, तो x के पावर 4/4 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2। ये देखो ऑप्शन नंबर डी। अगला, ये मेरे प्यारे बच्चों कितने ऑर्डर का है? ये है 1 into 1 ऑर्डर, और ये कितने हैं? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 into 2। तो अगला जो मिलेगा 1 into 2 ऑर्डर का मिलेगा, यानी एक रो 2 कॉलम। सोच रहे हो ना, एक रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें से कंफर्म करो, तो 3 1 जा 3, 3 में -1 से -3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए होगा। अब बच्चों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे ना बाहर वाले अवयवों से, तो टोटल में मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? टोटल में मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा -6, 3 3 जा 9। ऑप्शन ए मिल गया सीधे, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बच्चों सही उत्तर। अब ये देखो व्यवरोध है ना बच्चों। व्यवरोध के लिए क्वेश्चन को मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आप लोग हल करने ला, ठीक है ना। देखो जैसे यहां पे क्या है, ये आपका है व्यवरोध, और इस पर अधिकतम चेक करना है। देखो x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 38 निकलेगा, कंफर्म है, और y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा 38, और एक होगा बच्चों मूल बिंदु 0 0। ठीक है ना। चलो अब किस पर मैक्सिमम है देख लो, z है हमारा, क्या है, z पर मैक्सिमम मिनिमम चेक होता है ना, z पर ही मैक्सिमम मिनिमम चेक होता है। z है बच्चों 2x प्लस y, x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 38, तो ये हो जाएगा 38। x का वैल्यू 38, y का वैल्यू 0, तो ये होगा 76। अब अधिकतम कौन होगा बच्चों? इन दोनों में अधिकतम कौन होगा? 0 पर तो 0 देगा, तो अधिकतम मान कौन होगा? 76 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर भी देखो, यहां पर भी अधिकतम है ना, तो बोलो जाहिर सी बात है यहां पे बच्चों कि यहां पे z है आपके पास 3x माइनस वाई। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 9 निकलेगा, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 9 निकलेगा, और एक हो गया 0 0। ठीक है, चलो z है 3x माइनस वाई, बोलो x का वैल्यू 0 तो 0 -9। ये देखो यहां पे 9 3 जा 27 -0 27। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब इसमें से अधिकतम वैल्यू क्या है? 27 है, ऑप्शन बी होगा, अधिकतम है ना। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहां पे बच्चों, यहां पर भी वही है, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना होगा? y का x का वैल्यू 0 रखोगे तो 7 2 जा, और यदि y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 2 7 14। ठीक है ना, और एक होगा बच्चों 0 0। अब बताओ न्यूनतम मान, तो मेरे हिसाब से ये टोटल तो पॉजिटिव है ना, z बराबर क्या है? x प्लस 3y है ना, तो ये तो टोटल इस पर पॉजिटिव, 0 पर 0 आएगा, 0 पर ही 0 आएगा, तो न्यूनतम मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी होगा। चलो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? e के पावर x होता है, e किस पर डिपेंडेंट? 2x पर, तो ये हो जाएगा 2।
10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और 10 किस पर डिपेंड है, 3x पर, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2e के पावर में 2x प्लस 3 सेक स्क्वायर 3x, यही ना होगा। तो 2e के पावर में 2x 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। इतना मिस्टेक है, ये देखो यहां पे 2 छूट गया है, 3 सेक स्क्वायर 3x है, यहां पे ये 2 लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ई के पावर एक्स का डीसी बच्चों, ई के पावर एक्स होता है ना, ई डिपेंडेंट 2x पर, तो 2x का होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लो। चलो, साइन थीटा का डीसी क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। डिपेंडेंट है 2x पर, तो 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का डीसी क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा। डिपेंडिंग है तो 3 हो जाएगा, आई के पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos 2x प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है ना, तो 2 cos 2x माइनस 3 sin 3x, 2 cos 2x माइनस 3 sin 3x प्लस ई के पावर एक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 1/2। ठीक है, बोलो 1/2। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x होता है ना। 1/2 कॉन्स्टेंट बार। सेक एक्स का डीसी क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x, और सेक किस पर डिपेंडेंट 2x पर, तो 2x का होगा 2। ये कट गया क्योंकि 2 तो यहां पे है, तो यहां पे बच गया सेक 2x इंटू 10 2x। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा। क्या किया हमने, 1/2 बाहर किया, सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक डिपेंडेंट 2x पर, तो 2। ये कट गया, तो सेक 2x इंटू 10 2x। मेरे प्यारे बच्चों, अब जाकर के ये आपका सेशन समाप्त हुआ। टोटल हमने 110 क्वेश्चन आपके लिए करा दिया, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया। आप सभी लोग कमेंट बताना कमेंट सेक्शन में कि आज का सेशन कैसा लगा, आज का ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। अंत समय तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपके टोटल क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव जो समाप्त हुआ 1 से 110 तक। ठीक है, तो ये है, और फिर मैं आपके बीच कल भी सेशन लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर तो आपका परसों पेपर होगा मैथमेटिक्स का 2 तारीख का ना। चलिए जी, कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत रहो, मज़े से तैयारी करो और मज़े से एग्ज़ाम दो। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना पढ़ने वालों के लिए टेंशन। आप तो पढ़ रहे हो तो बाकी जो होगा देखा जाएगा, आप अपना कर्म करो। ठीक है, चलिए जी प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, अपना ख्याल रखो, स्वास्थ्य पर ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।